वो दाइजीरो इचिजोची है। वो असल में मेरे पापा है। इचिजोजी मतलब तुम्हारे जन्म देने वाले पिता। चैप्टर 96 तीनों बहनों के रास्ते पार्ट 4। लेकिन आखिरकार इतने समय बाद उन्होंने तुमसे कांटेक्ट क्यों किया? हाँ, मैं भी इसके बारे में नहीं जानती। तुम्हें यकीन है ना यही? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ ओरियो, मैं ठीक हूँ। हर छोटी चीज के लिए मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बात, क्या तुम ये बात हम दोनों के बीच में ही रख सकते हो? मैं असल में यूना और आसाही को ये बात बताकर परेशान नहीं करना चाहती। एक्सक्यूज मी। हाँ। उसके बाद हम आसाही को देखते हैं जो कि खाने के वक्त सो रही थी और वो पूरी तरीके से नींद से उठी नहीं थी। मुझे लगता है आसाही बहुत ज्यादा थक गई है। हाँ, आसाही आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। वो रात भर बहुत ज्यादा मेहनत करती है, जबकि वो तब भी फर्स्ट स्ट्रिंग में ही मौजूद है। हाँ, शायद ऐसा ही हो। रुको, आखिर तुम दोनों को यह बात कैसे पता चला? बेशक हम दोनों को पता है, क्योंकि हम तीनों बहनें जो है। ओ हाँ, लेकिन आसाही को ये बात बिल्कुल भी मत बताना कि हम ये बात जानते हैं। हम उसे ये बात बताना नहीं चाहते कि हम ये समझ गए हैं। अरे यार, इन तीनों बहनों के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो सभी ध्यान से सुनो, इस वीकेंड पे नेशनल प्रिलिमिनरीज शुरू होने वाला है और मुझे ये भी पता है तुम सभी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। थर्ड ईयर के लिए ये इवेंट उनका फाइनल ऑफिशियल इवेंट होने वाला है और फिर उनके एज के अनुसार और उसी के साथ जो जो जीत सकते हैं मैं बस उनको ही चुनने वाला हूँ। तो मैं अभी ऑफिशियल लाइनअप तुम सभी को सुनाने वाला हूँ। आज फाइनल लाइनअप का दिन है। क्या ये बात है? तो क्या तुम चिंता में नहीं हो? आसाही ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो इसीलिए हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें आसाही पर भरोसा रखना चाहिए कि वो ये चीज कर सकती है। मुझे यकीन है वो कर सकती है। और अगर आसाही फाइनल कट पार नहीं कर पाती तो क्या होगा? और अगर ऐसा होता है तो? उसके बाद तुम हो ना उसे हौसला देने के लिए। मुझे लगता है ये ठीक है, यही सही रहेगा उसके लिए। तो अभी मैं घर जा रही हूँ। मैं घर आ गई। आसाही। वेलकम बैक आसाही। वहाँ पर तुम्हारे लिए गर्म पानी रखा है, क्या तुम नहाने के लिए जाओगी? तो तुम्हारा ट्रैक प्रैक्टिस कैसा गया? तुम सभी को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं तो असल में ट्रैक टीम की एक एस हूँ ना, तो उन सब चीजों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने आखिरकार कटआउट पास कर लिया। उसके चेहरे में बहुत ज्यादा खुशी है। हाँ, हमने एक सेकंड के लिए भी तुमसे भरोसा नहीं उठाया और हमें पूरा भरोसा है तुम पर कि तुम घर पे गोल्ड जरूर लाओगी। तो आज क्यों ना हम तीनों एक साथ नहाने चले? मैं तुम्हारा पीठ साफ कर दूंगी। नहीं, आपको ये करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ओरियो आसाही के कमरे में आता है। आसाही, क्या मैं 1 मिनट के लिए आ सकता हूँ? ओरियो जी, आप बीच रात में मेरे कमरे के बाहर आकर क्या कर रहे हैं? क्या आप यहाँ पर आधी रात आकर मेरे साथ सोना चाहते हैं? वैसे भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, मेरे पास काफी खाली जगह पड़ा हुआ है। नहीं, मैं इस चीज के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। मैं आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। ये लो। क्या है? एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट? तुम्हें तो दौड़ने के लिए जाना है ना, और तुम एक खिलाड़ी भी हो, तो तुम्हें एक गुड लक चार्म की तो जरूरत होगी ना। तुमने कटआउट पास कर लिया, इसके लिए ये एक सेलिब्रेशन गिफ्ट है मेरी तरफ से। और तुम रेस में जीत जाओ उसके लिए मैंने प्रे भी किया है। क्या बात है ओरियो जी, क्या ये आपने मेरे लिए बनाया है? हाँ, मैंने बनाया है। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया जबकि आपको पता भी नहीं था कि मैं टीम में सिलेक्ट होने वाले हूँ या फिर नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम पर पूरा यकीन था, बल्कि मुझे तो ये भी भरोसा है कि तुम जीत सकती हो। रेस के लिए गुड लक आसाही। शुक्रिया ओरियो जी, मैं रेस में जीतना चाहती हूँ और ये मेरे लिए भी अच्छा होगा, तो मैं इसे अभी पहन लेती हूँ। उसके बाद हम आसाही को देखते हैं एक हाथ से पहनने की कोशिश करते हुए, लेकिन वो उसे बांध नहीं पाती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? तुम एक चीज बांध भी नहीं सकती। अब लगता है मुझे भी ये काम करना होगा। इधर लाओ, मैं ये काम तुम्हारे लिए कर देता हूँ। हम आसाही को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। आखिर तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों जैसे रिंग्स बदल रहे हैं। आपको ये कैसा लगा? क्या हम दोनों बाहर जाकर थोड़ा घूम आए? आसाही इधर ओरियो को आंख मारते हुए कहता है, मेरे सामने ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करो। उसके बाद हम आसाही को देखते हैं एक बैनर पहने हुए। चैप्टर 97 नोट्स के 3 अलग रास्ते पार्ट 5। हेलो मीबूसान, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है।
ओ लेकिन ये थोड़ा अजीब है, तुमने मेरे बारे में कुछ भी नहीं सुना। मैं भी तुम में से ही एक हूँ। हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुम असल में इस श्राइन के मार्केटिंग डायरेक्टर हो, है ना? तुम्हारे साथ बाकी और तो खूबसूरत बहनें, तुम आशा ही हो, है ना? मैं तुमसे बड़ी हूँ लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देती हूँ क्योंकि तुम स्पोर्ट्स को भी और इधर मीको के काम को भी मेंटेन करती हो। तुम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हो आशा ही सेनपाई। ओह आप बहुत ही अच्छी है मीबू-सान। अगले महीने के लिए आप भी मेरे साथ काम करेंगी। उसे भी अपनी चिकड़ी चुपड़ी बातों पर मत फंसाओ। आशाही, लोगों को नासमझ बनाना तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है ना? हाँ 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 आशाही, तुम्हारे हाथों में आखिर ब्रेसलेट क्यों है? हाँ ये बहुत ही ज्यादा फैशनेबल है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। अभी एक लेडी का कुछ सीक्रेट्स भी तो होते हैं ना? मैंने सही कहा ना ओरियो जी? आखिर बात खत्म होने के बाद तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? इसे सीक्रेट कैसे कह सकती हो? क्यों? मैंने तो आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा, आपने ही तो अपने बारे में बताया ना। और जैसे देखिए आप बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहे हैं और आपका चेहरा लाल भी हो गया है क्योंकि। अरे अब बस भी करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मीबू बाकी दोनों बहनों के चेहरे को भी देखती है। हम बाकी दोनों बहनों के चेहरे को भी देखते हैं जो कि थोड़ा सा उदास था। मुझे लगता है आप दोनों को भी उससे बात करनी चाहिए। क्या आप सभी को पता है? यूना तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही हो। यही चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। मीबू-सान तुम आखिर ये क्या बात कर रही हो? मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं वो चाहती हूँ। हाँ मैं भी खुद से बहुत ज्यादा जलती रहती हूँ। ये दोनों शर्माते हुए कितना ज्यादा क्यूट लगती है ना? लेकिन वो ब्रेसलेट आशाही के लिए ही बहुत ज्यादा खास है और हमें उसकी बातों का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। आशाही बहुत ज्यादा खुश है और इससे ही हम दोनों को खुशी मिलती है। हाँ यूना ने सही कहा। ओ हाँ याद आया, हमें स्केयर डांस का प्रैक्टिस भी करना चाहिए। ओरियो और मीबू-सान अगर तुम दोनों ने हॉल साफ कर दिया है तो हम अभी गेस्ट को अंदर आने के लिए कह सकते हैं। हाँ ये काम हम पर छोड़ दो। तुम्हें पता है हम तीनों बहनों को ऐसे एक साथ निकले हुए बहुत समय हो गया। हाँ मुझे भी ये चीज बहुत अच्छा लगता है जब हम तीनों एक साथ निकलते हैं। वो तीनों सच में बहुत ही ज्यादा क्लोज है ना? और मुझे पता चल गया है आपका उन तीनों के साथ आखिर क्या रिलेशनशिप है। आप यहाँ पर रहते हैं ओरियो-सान, आपको तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा ना? आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहती हो? लेकिन ओरियो-सान को लेकर उन तीनों बहनों में कोई भी कंपटीशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। आखिर उन तीनों के रिलेशनशिप में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आता कहाँ से है? और उसके बाद हम देखते हैं श्राइन की घंटी, उसका डोर टूट जाता है। अरे नहीं, लगता है रस्सी टूट गया है। आप दोनों ठीक तो है ना? अभी हम क्या करेंगे? इस बेल को ठीक करने के लिए अभी तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक रस्सी टूट गया है तो हम दूसरा रस्सी लाकर उसे जोड़ देंगे। हम जो रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं उसे एक रूप में बांधना होता है और उसके बाद उन 3 रस्सियों को एक साथ लाकर उन्हें पेच खवाकर जोड़ना पड़ता है। अच्छा तो ये ऐसे काम करता है? हाँ इससे काफी ज्यादा सीख मिलता है। हाँ तो चलो प्रेयर से पहले हम कॉर्ड्स को जोड़कर सब कुछ सही कर लेते हैं। हाँ ये काफी ज्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि हम तीनों बहनें एक साथ हैं। तुम तीनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों ने ये पहले भी किया है। हाँ हमने किया है। सूजू कॉर्ड्स को एक साथ बांधना, जो कि हम पहले बचपन में किया करते थे। तो ठीक है ओरियो, तुम्हारा काम है उन तीनों स्टैंड्स को एक साथ पकड़ लेना। हम इसे वहाँ से खींचने वाले हैं तो तुम उसे कस के पकड़ लेना ताकि वो ना गिर जाए, ठीक है? हाँ ठीक है। इन तीनों को एक साथ। वो तीनों बहनें एक दूसरे को देखकर हंस रही थी। तुम ठीक हो ना आशाही? यूना दीदी, मुझे खुद के ग्रिप से ज्यादा आपके ग्रिप के बारे में चिंता है। हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इसे ज्यादा मत घुमा देना। ज्यादा घुमाओगे तो यही को लग जाएगा। ये दीदी आखिर क्या बात है, आप ऐसे क्यों कर रही है? मैं असल में बहुत ज्यादा सोच रही थी। मैं असल में श्राइन को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। हाँ मैं आखिरकार समझ गई कि आखिर उन तीनों बहनों में इतना ज्यादा तालमेल क्यों है, क्योंकि वो तीनों इन रस्सियों की तरह ही एक साथ बंधे हुए हैं। उन तीनों में कितना अच्छा रिलेशनशिप है ना? हाँ सही कहा। लेकिन मुझे और एक चीज पूछना था, क्या वो तीनों सचमुच के बहनें हैं? आखिर तुम पूछना क्या चाहती हो? वो तीनों तो एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ मैं ये मानती हूँ कि वो तीनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मैं ये जानती हूँ एक दूसरे बहने को एक फैमिली में जैसे प्यार किया जाता है ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। कैसे समझाऊं मैं?
ये शब्दों में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। उनमें असल में अंदर बहुत ही ज्यादा दर्द छुपा होता है। वो एक फैमिली में रहते हैं लेकिन उन्हें थोड़ा सा बुरा भी लगता है। उनमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। रात हो गया था। हम ओरियो को देखते हैं आईने के सामने पुरानी बातों को सोचते हुए। यही के बारे में ओरियो बहुत ज्यादा सोच रहा था। क्या चीजें जैसा चल रहा है मैं उसे वैसे ही रख दूं? यूना और आसाही को यही के डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि वो दोनों बहुत समय के बाद मिले हैं ना, और मैं शायद इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। उसके बाद ओरियो यही का अपरवेयर देख लेता है। उन्हें अपने रूम में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी भी जरूरत है। ये तुमने अपने कपड़े बाहर ऐसे ही छोड़ दिया है फिर से? ये क्या तुम सो गए? ओरियो देखता है अंदर रूम खाली होता है। ये क्या? आखिर ये रूम इतना ज्यादा खाली खाली क्यों है? रूम में जो चीजें था वो कहाँ पर गया? और अचानक से यही के साथ क्या हो गया? हम देखते हैं रात के 10:30 पार हो चुके थे। क्या कहा? यही घर से भाग गई है? चैप्टर 98 तीनों बहनों के अलग रास्ते पार्ट 6। ये दीदी के लिए नॉर्मल सी बात है, इतनी रात को घर के बाहर जाना। ये वो हमेशा से करती है। और आखिर तुम इस चीज के बारे में इतना ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो? अरे लेकिन इस बार चीजें काफी ज्यादा अलग है। उसका रूम पूरी तरीके से खाली है और हमें अभी भी कुछ भी नहीं पता है। तुम हमसे ये बात बहुत रूडली बता रहे हो। और ये चीज यहीं पर ही खत्म नहीं होता है। उस दिन हम वहां पर। उसके बाद ओरियो को यही के सीक्रेट वाली बात याद आता है। उसका आखिर क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। देखा तुमने, ओरियो जी सच में बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। मुझे पता है कि तुम उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो एक समय देखना यही तुमसे नफरत करने लगेगी। ओरियो जी, मुझे अभी सोने जाना है। कल मुझे रेस के लिए भी जाना होगा। हाँ, और मुझे भी जाना होगा क्योंकि मीबू सन का कल शिफ्ट है। मैं कल उसे एक नई चीज सिखाने वाली हूँ। हम तीनों एक दूसरे के कहानियों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि हम तीनों ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर हम तीनों बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते थे। बस खत्म हो गया। तुम दोनों इस चीज को ऐसे ही जाने दोगे? माफ करना, शायद मैं इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। गुड नाइट तुम दोनों को, और कल के लिए तुम दोनों को गुड लक। हाँ, ओरियो जी। ओरियो भागते हुए जा रहा था और वो धीरे धीरे पुरानी बातों को याद कर रहा था और उन्हें एक के बाद एक जोड़ते जा रहा था। मैं शायद किसी भी तरीके से मदद न कर पाऊं, लेकिन मैं जानता हूँ उस इंसान का इस चीज में जरूर कोई ना कोई हाथ है। शायद उसके पापा यही को फिर से फोर्स कर रहे हैं उनके साथ जाने के लिए। और अगर ऐसी बात है तो बस मैं ही वो एक हूँ जो यही को बचा सकता है। यही तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। क्या तुमने मुझे बुलाया ओरियो? ये इतनी रात गए, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा चिंता कर रहा था? मुझे माफ कर देना। मैं बस अभी ये सोच रही थी कि आज पूर्णिमा का चाँद कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? तो मैं सोच रही थी कि मैं बाहर आ जाऊँ और थोड़ा ड्रिंक कर लूँ। तो जब मैं तुम्हारे रूम पर गया वो खाली क्यों था? ओह, तुम मुझसे इतना रूडली तो बात मत करो। मैंने अपना रूम क्लीन किया है बहुत मुश्किल से। तुम्हें इस चीज के लिए मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए ओरियो। तो शायद लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे खामोखा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं थी और उसे परेशान नहीं करना चाहिए था। ओह, मुझे पता है, जब तुम यहाँ पर हो क्यों ना आज हम दोनों साथ में चांद को देखें और रात का मजा उठाए। क्या तुम्हें ये डेट लग रहा है? मैं बता दो ये रोमांटिक नहीं है। ओह ओरियो, तुम तो बहुत ही ज्यादा नादान हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा जगह है क्योतो का डेट के लिए। क्या तुम बाकी सभी कपल्स को देख नहीं पा रहे हैं? वो भी तो यहाँ पर बैठे हैं और इसका मतलब है हम रोमांटिक रात के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई है। ये क्या किजी स्नैक? तुम अभी भी एक बच्ची हो। लेकिन इसका जो फ्लेवर कॉम्बिनेशन है तुम इसे पार नहीं कर सकते। हाँ, तुम हमेशा अपना ही करती हो। और उसके बाद वो दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे करने लगते हैं। मुझे लगता है हमने बहुत ज्यादा मजा किया है। हम जब पहली बार मिले थे तो ऐसा लगता है कि हम अपनी पुरानी यादों में फिर से गए हैं। क्या तुम्हें ये जगह याद है? ये वही जगह है जहाँ पर तुम मुझसे मिले थे। तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जा रहे थे जबकि तुम एक बच्चे थे। हाँ, मुझे याद है। किसे पता था वो क्यूट सी लड़की जो अकेले कोई भी काम नहीं कर सकती थी, वो अब इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और सब काम अकेले अकेले कर सकती है। हाँ, मैं उस वक्त से अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारा वो पार्ट भी बढ़ गया है जिसके चलते तुम और भी ज्यादा आकर्षणीय लग रही हो। हाँ, ओरियो कुन,
क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? असल में मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे इस चीज पर भरोसा था। हाँ, लेकिन चलो शुक्र है। मैं तो मन ही मन ये सोच रहा था कि तुम्हारे पापा आएंगे और तुम्हें जोर जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हें क्या बुरा लगेगा? हाँ जरूर, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और बस मैं ही नहीं रहूंगा, यूना और आसाही को भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि वो दोनों भी ऐसा महसूस करेंगी। मुझे जानकर खुशी हुई। और उसके बाद यही अचानक से ओरियो को कस के गले लगा लेता है और किस कर देता है। ये तुम्हारा शुक्रिया ओरियो। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ओरियो। मुझे तुमसे प्यार हुआ। तुम्हारा शुक्रिया ओरियो। आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उन सब चीजों के लिए। हम देखते हैं सभी बॉडीगार्ड्स वहां पर पहुंच जाते हैं। बहुत सारी गाड़ियां भी वहां पर पहुंच जाते हैं। हम आपको घर ले जाने के लिए आए हैं मिस रेइको। ये आखिर ये सब क्या चल रहा है? यही उसके बाद अपना वो रस्सी अपने बालों से हटा देता है और यही वो चीज ओरियो के हाथों में दे देता है। मुझे माफ कर देना ओरियो। और तुमने मेरी इन सब चीजों को झेला भी इस चीज के लिए। मेरे चले जाने के बाद आसाही और यूना का ख्याल तुम रख लेना और मेरे बदले श्राइन का ख्याल भी तुम रख लेना। लेकिन क्या तुम सच में जा रहे हो? रुक जाओ, ये तुम इन सब चीजों के बारे में सीरियस नहीं हो, है ना? ये ओरियो चिल्ला चिल्ला कर यही को पुकारने लगता है। हम यही की आंखों में वही अतीत वाला निराशा देख पाते हैं। मम्मी मम्मी, आखिर ये कॉर्ड्स किस चीज के लिए है? ये मेरे बंधे हुए धागे हैं जो मेरी तकदीर का जोड़ है, जिसे मैंने खुद बनाया है। मैंने असल में बंधन बांध लिया है और इसीलिए तुम तीनों हमेशा साथ रहोगे। ये तीनों धागे तुम्हें हमेशा जोड़ कर रखेंगे। वाह, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप जानती हैं ना मम्मा, हम तीनों काफी ज्यादा क्लोज है, लेकिन फिर भी अरे अरे उसे वैसे नहीं बांधते हैं। और अभी से तुम तीनों इन बंधन के धागों को हमेशा पहने रहोगे। इनसे तुम तीनों हमेशा जुड़े रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चैप्टर 99 तीनों बहनों के अलग अलग रास्ते, पार्ट 7। यही का लेटर यूना के पास आता है। सभी उसे पढ़ने लगते हैं। तो क्या सच में? लेकिन आखिर ऐसा अचानक से क्यों हुआ? उसने ये बात किसी को भी नहीं बताया। शायद उसके पास अपनी कोई वजह रही होगी। मेरे बदले श्राइन का ख्याल रख लेना ओरियो। ये उसके बाद दरवाजे का बेल बजता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ऊपर वाले की सेवा करने के लिए आज भी तैयार हूँ। आज आपके ट्रेनिंग कैंप का आखिरी दिन है ना आसाही सेनपाई? मैं भी आपको बेस्ट विशेस देती हूँ और आपको चीयर करती हूँ। वो दोनों कुछ भी बात नहीं कर रही थी। क्या कुछ हुआ है? उसके बाद ओरियो आता है और उन दोनों के पीठ में धक्का दे देता है। तुम दोनों चिंता मत करो, यही को मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों बस अपने कामों में फोकस करो। ओरियो जी। आसाही स्कूल में जाकर खाते खाते भी यही के बातें सोच रही थी। मैं ये दीदी को कभी समझ ही नहीं पाई, उनके दिमाग को भी कभी समझ नहीं पाई। लेकिन वो हमें कुछ भी बिना बताए यहाँ से क्यों चली गई? शायद इन सब चीजों में हमारी ही गलती है। हमने ही ये दीदी को नजरअंदाज किया है। हमने उनके अंदर की बातों को कभी भी नहीं समझा है। क्या कुछ ऐसा था जो उन्हें परेशान कर रहा था, या फिर कुछ ऐसा था जो वो हमें बताना नहीं चाहती थी? आसाही जान, आसाही जान, आसाही जान, तुमने अपना खाना आज बहुत ही कम खाया है और बाकी खाने को तुमने छुआ भी नहीं। तुम जो खाना पसंद करती हो आज तो खाने में वही है, तो फिर तुम खा क्यों नहीं रही? नहीं, मैं खा रही हूँ ना, मैं खा रही हूँ। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है ना? क्या तुम ठीक हो? एक्सक्यूज मी, हम तीनों बहनें हैं, लेकिन हम तीनों में खून का रिश्ता नहीं है। हम तीनों में बस थोड़ा सा समझौता ही है और हम तीनों एक दूसरे के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तीनों ही बहुत ज्यादा खुश रहे हैं और एक साथ दोस्ताना भाव हमेशा रहा है। और जब मुश्किल वक्त आया है तो हम तीनों ने उसे साथ में पार किया है और इसी से ही हमने अपने रिलेशनशिप को मेंटेन किया है। लेकिन शायद हमें उतना ज्यादा गहरा ही नहीं था। क्या इन सब चीजों की वजह से ही वो यहाँ से चली गई? सेनपाई, यूना सेनपाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा चेंज देना पड़ेगा। हाँ, माफ कर देना, मैं देखती हूँ। 1 2 3 4। आसाही जान, हम अपनी शाम की प्रैक्टिस को शुरू करने वाले हैं।
हाँ, क्या सभी का हो गया? हाँ, ठीक है, मैं आ रही हूँ। यूं ना दीदी, आपका हेयर कॉर्ड धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। क्या हम इस बार कुछ भी नहीं कर सकते? दोनों बहनों के ही हेयर कॉर्ड्स लूज हो जाते हैं और वो उनके हाथों में आ जाते हैं। जब तक तुम ये धागे पहने रहोगे तब तक चाहे कुछ भी हो जाए, तुम तीनों में हमेशा रिश्ता बना रहेगा। उन दोनों को ही एक जैसा महसूस होने लगता है, उन दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सभी इकट्ठा हो गए हैं, जल्दी करो आसाही यामागामी। हाँ काराने-चैन, हाँ कोच, आसाही यामागामी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है कि वो आज हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकती। क्या कहा? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैंने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कह दिया है। अच्छा ये बात है, ठीक है, शुक्रिया। तो मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, ठीक है काराने? जी कोच। काराने-चैन, खुद को जरा देखो तो, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। अगर तुम इस हालत में रेस करने के लिए जाओगे तो तुम हमारे लिए मुसीबती बनोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ चल रहा है तो पहले उसे सुलझा लो, उसके बाद यहाँ पर आना। लेकिन अगर तुम कल के रेस में नहीं आए ना तो देखना, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली। काराने-चैन, तुम्हारा शुक्रिया। काराने-चैन, आप सभी का शुक्रिया आ जाने के लिए। मुझे माफ करना मीबू-चैन, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं भी मदद करती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं आपका प्रेयर रिक्वेस्ट लेती हूँ। हाँ बताइए, क्या आपको इस चीज के लिए एक बैग लेना है? मैं एक बार वो चीज देख लेती हूँ, आप 1 मिनट के लिए रुक जाइए। मैं ये सब कुछ पहले से देख रही थी यूना दीदी कि आप काम कैसे करती है। यहाँ पर जितने लोग हैं ये बस पार्क में घूमने के जैसा है। प्लीज आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मीबू-सान, शुक्रिया। इधर हम आसाहे और उधर हम यूना को दौड़ते हुए देखते हैं। वो दोनों दौड़ के आते हैं और श्राइन के गेट पर मिलते हैं। आसाही, तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारे आज का प्रैक्टिस का क्या हुआ? और आपका क्या हुआ यूना दीदी? दोनों ही चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। यूना दीदी, मुझे ये दीदी के बारे में आपको कुछ बताना है। ताज्जुब है, मुझे भी तुमसे बात कहना है। और फिर वो दोनों बाहर की तरफ मुंह करती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये दीदी आप सच में बुरी है। ये तुम बहुत ही ज्यादा बुरी हो। आखिर तुम हमारे फैमिली को ऐसे छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकती हो? आप हमेशा खुद के बारे में ही सोचती रहती है ये दीदी। श्राइन में आने वाले लोगों के बारे में तो थोड़ा सोच लेती। हम हमेशा से जानते थे कि तुम कितनी ज्यादा चंचल हो। तुम्हें रोको या टोको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करती हो। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तुम सब कुछ छोड़ के चली गई। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम रूम तो एटलीस्ट साफ कर सकती थी, है ना? तुम एक बहुत ही ज्यादा पियक्कड़ लड़की हो और मैं तुम पर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मेरा नॉनोग्राम पजल बुक ले लिया था। और उसके बाद वो दोनों लंबी सांस छोड़ते हैं। मुझे पता है हम तीनों ने इतने सालों से ये ध्यान में रखा है कि हम एक दूसरे के लाइफ में कभी भी दखल अंदाजी ना करें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ओरियो की बात सच थी। क्या तुम दोनों सब चीजों को ऐसे ही छोड़ दोगे? हाँ, मैं भी इस तरीके से सोचती हूँ। तो चलो हम अभी से ये दीदी को खींचकर घर वापस ले आते हैं। अगर वो ना आना चाहती है तो तब भी हम दोनों उन्हें जैसे तैसे करके घर वापस ले आएंगे। अब हम तीनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। मैं हमारे धागों की कसम खाते हुए कहती हूँ। ये क्या? आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? ओरियो, आखिर तुमने ऐसा बचकाना आउटफिट क्यों पहना है? जब तुमने हम दोनों से कहा कि ये चीज तुम पर छोड़ दे तो मुझे लगा ही था कि तुम वहाँ पर अकेले जाने की कोशिश करोगे। तुम्हें पता है ना, अगर तुम वहाँ पर अकेले जाओगे तो तुम पकड़े जाओगे। लेकिन अगर तुम दोनों का क्या तुम दोनों सब काम यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे? उन सब चीजों की चिंता आप मत कीजिए ओरियो जी। हाँ, सभी हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो चलो ठीक है, चलो हम यही के घर चलते हैं। और फिर वो तीनों यही के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी यही को उसके घर से बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं।